हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो है बहुत सारी भर्तियां निकली हैं, जिसमें 10वीं और 10वीं से ज़्यादा जिसकी क्वालिफ़िकेशन है वो सारे के सारे लोग जो हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। तो काफ़ी सारी भर्तियां इसमें निकली है। सैलरी भी बहुत अच्छा है, सैलरी पैकेज की अगर हम बात करें काफ़ी अच्छा है। और इसके ऊपर पूरी की पूरी हम जानकारी देने वाले हैं आपको, कैसे फॉर्म इसका भरना है, क्या क्या इसकी क्वालिफ़िकेशन है, कब तक इसकी डेट है, सब कुछ जितना भी होता है, क्या इसका क्राइटेरिया है, मेजर क्या है, सब कुछ हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जॉब जो निकली है वो निकली है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में। और इसमें सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कितनी कितनी पोस्ट हैं। ये तो फॉर्म है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये जो पोस्ट निकल रखी हैं ये पोस्ट दो तरह के मैं बोल सकता हूँ चीज़ों में निकली है। सबसे पहले निकली है मल्टी स्किल्ड वर्कर में, मैसन जिसको हम बोलते हैं। और दूसरा निकला है नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, ठीक है। तो दो तरह से निकले हैं। बात करते हैं कि कितनी कितनी पोस्ट हैं। तो जनरल की जो है वो 26 हैं, ठीक है। एससी की 30 हैं, एसटी की 15 हैं, और ओबीसी की बैकलॉग में 17 पहले की थी तो वो ऐड करके 39 के साथ में 56 हैं। ईडब्ल्यूएस की जो है इस बार 20 दे रखी हैं, और टोटल मिला के 147 जो है ये पोस्ट आ जाती हैं आपकी। और नर्सिंग असिस्टेंट की बात करें तो जनरल की 82 ही है, ठीक है। सॉरी 82 नहीं, जनरल की जो है वो 56 है, ठीक है। एससी की जो है वो 26 हैं, और एसटी की 13 हैं। कैटेगरी में अगर हम बात करें ओबीसी की 44 हैं, और लास्ट में जो ईडब्ल्यूएस आ जाते हैं उनकी 16 है। तो टोटल मिला के अगर हम बात करें ये 155 इसकी है। और अगर पूरी बात करें तो टोटल 302 पोस्ट हैं इसमें, यानी 147 ये और 155 ये, दोनों मिला के 302 इसमें टोटल पोस्ट हैं। और ये एक पूरी मैं बोल सकता हूँ परमानेंट पोस्ट है। ये टेन्योर बेसिस पे नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक दो साल बाद आपको छोड़नी पड़ेगी या कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे नहीं है। तो अगर आपका हो जाता है इसमें तो ये परमानेंट है, आप इसमें परमानेंट बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जो है परमानेंट पोस्ट आपकी हो जाएगी। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं, इसका फॉर्म किस तरीके से करना है। इसमें एक वेबसाइट है, वेबसाइट ये है www.bro.gov.in। यहाँ पे आपको जाना है, और जैसे ही आप जाएंगे तो ऐसी एक वेबसाइट आपके पास में खुल जाएगी, जहाँ पे यहाँ पे जो है आपको पूरा का पूरा इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा bro.gov.in पे। इसमें सबसे ऊपर जाना है आपको। सबसे ऊपर में जाके यहाँ पे पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसीज फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 0122, ठीक है। तो 2022 का ही है। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही ये दूसरे पे क्लिक हो गया, एक सेकेंड। जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही क्या होगा कि यहाँ पे एक आपका नया पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। नया पेज जो ओपन होगा यहाँ पे आपको एक मिलेगा दोबारा से पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसी, ये पूरा का पूरा एक बार और आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास में फॉर्म इसका डाउनलोड हो जाएगा। तो देखिए हमने इसका फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर लिया है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का है ये पूरा का पूरा, ठीक है। इसकी बात करें, यहाँ पे आपको ये वाला जो कॉलम है इसको छोड़ देना है, ये ऑफिशियल यूज़ के लिए। आपको पोस्ट का नाम लिखना है, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, दोनों में से। उसके बाद सीरियल नंबर जो है वो उसी में एडवर्टाइजमेंट में ही आपको मिल जाएगा, वो आपको डाल देना है। उसके बाद रिक्रूटमेंट सेंटर की बात करें तो वो सेम ही है, ठीक है। उसमें आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे कैटेगरी डाल के मार्क्स आपके डाल देने हैं, जितने आपके मार्क्स आए हैं, ठीक है। यानी आप कौन सी पोस्ट के लिए भर रहे हो उसके हिसाब से आपको मार्क्स डाल देने हैं अपने। 10th के लिए अगर क्वालिफिकेशन है उसकी हाई स्कूल, तो हाई स्कूल के मार्क्स डालने हैं। और अगर आपकी क्वालिफिकेशन 12th है, ठीक है, तो आपको उसके डालने हैं। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे वेटेज मार्क्स। ये तो वेटेज मार्क्स हैं। वेटेज मार्क्स में अभी मैं बताऊंगा वेटेज किस तरीके से हैं। जैसे आपके पास एनसीसी है, एनएसएस है, या कुछ और भी हैं, तो उन सब का भी वेटेज है। तो वेटेज मार्क्स करके आपके टोटल परसेंटेज कितनी बन रही है वो आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपकी माइनॉरिटी अगर आप आते हो किसी में इन सब में से, तो आपको टिक कर देना है यस करके, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हो, अगर आते हो तो यस कर दो, नहीं आता है तो नो कर दोगे। अपना कैंडिडेट यानी अपना जो आपका नेम है 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से, वो आपको पूरा का पूरा ब्लॉक लेटर में लिखना है। जैसे आपका नाम सपोज़ करो कुछ भी है, अमन है, तो ए पहला, एम बाद दूसरा, ए फिर एन, यानी 4 लेटर 4 ब्लॉक में ये पूरा का पूरा ख़त्म होगा। इस तरीके से फादर नेम जो होगा वो भी ब्लॉक लेटर में आपको लिखना है। डेट ऑफ बर्थ जो लिखनी है ना आपको 10वीं के मार्कशीट के हिसाब से लिखनी है। और इसमें एक बहुत अच्छी बात इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में बोली है कि अगर आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो 10th की मार्कशीट ही जो है वही हम जो है डेट ऑफ बर्थ के रूप में
एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप इसको जो है पूरा अच्छे से, मैं ये बोल सकता हूँ, भर दीजिएगा। यही आपका डेट ऑफ बर्थ यानी बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में ही काम आ जाएगा। परमानेंट एड्रेस आप डालोगे और कौन से स्टेट के हो, क्योंकि ये पैन इंडिया के लिए है पूरी की पूरी वैकेंसी। तो ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर स्टेट वाले ही भर सकते हो, कोई भी भर सकता है इसको, जो भी है। ठीक है, पिन कोड यहाँ पे डालोगे। उसके बाद अब जहाँ पे आप रह रहे हो प्रेजेंट एड्रेस, अगर वो परमानेंट एड्रेस जैसा ही है तो उसको कॉपी कर देना। अगर अलग है, कहीं और रह रहे हो आप, जैसे आप दिल्ली के हो और रह रहे हो उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड का आपको डालना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फ़ीस डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी है। और यहाँ पे लास्ट में आपको जो है कुछ यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी, जैसे अगर आप किसी एक्स सर्विसमैन के सन हो तो वहाँ पे यस और नो आपको करना होगा। ठीक है, यहाँ पे पूरा का पूरा लिखा हुआ है, एनसीसी है, कौन सा सर्टिफिकेट है, सीपीएल में आते हो, जम्मू कश्मीर के माइग्रेंट हो या स्पोर्ट्समैन हो। ठीक है, और खेला है तो कौन से लेवल तक खेला है वो भी आपको जस्टिफाई करना है नीचे। ठीक है, उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन लिखनी है, कितनी कितनी आपने कर रखी है। ठीक है, अगर कोई टेक्निकल एजुकेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिख देनी है। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास में है तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, कौन सा है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको छोड़ सकते हो। एक्सपीरियंस है तो लिख दोगे, नहीं है तो वो भी छोड़ सकते हो। और अगर आप बीआरओ में पहले से ही लेबर के रूप में काम कर रहे हो, सीपीएल एक्सपीरियंस है आपको, तो यहाँ पे आप उसको लिख सकते हो, वरना इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डिक्लेरेशन के बाद में यहाँ पे आपको प्लेस लिखना है, डेट लिखनी है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगाना है, कैंडिडेट्स आप यानी अपना सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद देखो कुछ चीज़ें और बता रहा हूँ मैं आपको कि यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान देनी है। सबसे पहली बात ये आती है, ये जो फॉर्म है वो सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है। और मेल कैंडिडेट, क्योंकि ये जो है फिज़िकल वर्क ज़्यादा है, तो इसमें जो डिसेबल कैंडिडेट हैं वो नहीं भर सकते। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो भी उनको भी फॉर्म भरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इंडिया के सिटीजन हो, अच्छी बात है, तो ये सब क्राइटेरिया उनको फुलफ़िल करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करें इसमें जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से आपका एज की बात करते हैं। सबसे पहले एज जो है 18 से 25 रहेगी मैसन के लिए, और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 18 से 27 रहेगी, जो जनरल एज रहेगी। अगर आप मान लेते हैं कोई कैटेगरी में आते हो तो उसके लिए क्राइटेरिया अलग है। ठीक है, अगर एक्स सर्विसमैन हो तो 40 ईयर, और उसमें भी अगर ओबीसी हो तो आपके 43 ईयर या 45 ईयर्स एससी एसटी के लिए। इस तरीके से जो है वो उसको बढ़ाया गया है ओबीसी के लिए, सॉरी। ठीक है, और यहाँ पे भी यही बात है। बात करते हैं एस सी को जो है 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे 18 से 25 है तो 18 से 30 हो जाएगी उनके लिए। ओबीसी को लिए जो मिलेगा 3 साल का मिलेगा। बाकी तो एम्प्लॉय का आपको पता ही है, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जो बात करें इसमें जो डेट की गणना होगी यानी आयु की गणना होगी, जैसे आज ये जारी हुआ है तो इसके 45 दिन के अंदर जो होगी वो हो जाएगी। तो 30 दिन का आप ये मान लीजिए, अभी 2-3 दिन हमारे को भी लेट हो गए हैं इसको पोस्ट करने में, तो 30 दिन के अंदर जो है अगर आप आते हो तो आप इसको भर सकते हो। ठीक है, 45 दिन है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें कि आपको कितना कितना वेटेज मिलेगा, तो 15% मिलेगा अगर आप जीआरएफ के कोई सन हो, कोई जीआरएफ में काम करते हैं और आपके पिताजी, आप उनके बेटे हो, तो आपको 15% मिलेगा। एनसीसी का अगर सी सर्टिफिकेट है तो 10% मिलेगा, बी है तो 5% मिलेगा। ठीक है, अगर पहले से ही काम कर रहे हो, ठीक है, और तो 15%। इसके बाद एक्स सर्विसमैन के अगर बेटे हो तो भी आपको 3% मिल जाएगा। स्पोर्ट्स कोटा से हो अगर आप तो 5% मिलेगा, और सीपीएल हो अगर तो 10% मिलेगा आपको उसका वेटेज। ठीक है, सी सर्टिफिकेट होगा तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, और ये सब आपको लेके चलना पड़ेगा एनसीसी का। फ़ीस की बात करें तो फ़ीस बहुत कम है इसकी बचे। फ़ीस जो है वो बस 50 रुपये है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए। बाकी जितने भी हैं सारे के सारे, सबके लिए फॉर्म फ्री है। मतलब एससी एसटी हो जाए या कोई भी लोग हो जाए, वो सबके लिए फ्री है। आपको 1 रुपया भी नहीं देना, आपको किसी भी चीज़ में जो है कोई पैसा नहीं देना। ठीक है, लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश, किसी भी एक लैंग्वेज में आप फॉर्म भर सकते हो, दोनों में से किसी भी एक में। यानी या तो इंग्लिश में भर रहे हो तो आप इंग्लिश में भरो, हिंदी में भर रहे हो तो हिंदी में भरो। ठीक है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले आपको कॉल लेटर यानी एडमिट कार्ड जनरेट होगा आपका। उसके बाद आपका जो होगा दूसरा, आपका एक रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम में आपको 2 पेन में से कोई सा भी एक पेन यूज़ कर लेना है, ब्लू या ब्लैक, बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है। ठीक है, उनका आपको यूज़ कर लेना है। और उसके बाद पासिंग मार्क्स की बात करें तो
UR EWS और OBC के लिए 50% तो पासिंग मार्क्स हैं और कैटेगरी SC ST के लिए बस 40% है। ठीक है, यानी अगर मान लेते हैं 100 मार्क्स का पेपर है तो आपको 40 मार्क्स लेकर आने, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, PET आपका होगा जिसमें आपकी दौड़ होगी एक। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट अगर ज़रूरत होगी तो वो करवाएंगे, वरना नहीं करवाएंगे। ठीक है, एक्सपीरियंस अगर आपका होगा तो उसका भी आपको फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं, आपको सर्विंग एम्प्लॉयज़ का अलग फ़ायदा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें क्राइटेरिया और हैं। देखो मैं कुछ और चीज़ें आपको बता देता हूँ। ठीक है, ताकि आपका पूरा क्लियर हो जाए, और आप इसको डाउनलोड वैसे कर सकते हो। आपका जो PET होगा उसमें 1 माइल आपको जो है 10 मिनट में पूरा का पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, ये बस खाली मैंडेटरी है, बस आप इसको कंप्लीट कर लो 10 मिनट में, बस काफ़ी है, इतना ही। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, ये हाइट का क्राइटेरिया दे रखा है। अगर आप हिमालयन रीजन के हो तो आपकी हाइट इतनी इतनी होनी चाहिए, ईस्टर्न के हो तो, वेस्टर्न के हो तो, ठीक है, प्लेन के हो तो ये सारा का सारा आपको दे रखा है, आप देख लीजिए। इस क्राइटेरिया के अगर अंदर आप आते हो तो आप इसको भर सकते हो। ठीक है, डोमिसाइल आपका होना ज़रूरी है, बस ये याद रखिए। ठीक है, गोरखा अगर आप हो तो इंडियन डोमिसाइल होना ज़रूरी है, और वैसे भी आपका डोमिसाइल होना ज़रूरी है जिस भी स्टेट से आप भर रहे हो। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो आप बता दीजिए। इसको आप डाउनलोड कर सकते हो फॉर्म को, और इसको जल्दी से जल्दी भर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।